आधी रात में, अर्धरात्रि में कैकेयी के भवन में राम जी पहुंचे। और कैकेयी इतनी सावधान रहती थी कि पदचाप से पता लगा लेती थी कि कौन आ रहा है। जैसे किसी के आने की पदचाप सुनाई दी, कैकेयी बैठी और कहा, राम आओ बेटे बैठो। किस लिए आए हो? कहा, मां आपसे कुछ काम है। क्या काम है बेटे? तू कहते तुम्हारे लिए स्वर्ग से जो चीज स्वर्ग की वस्तु चाहिए मैं तुम्हारे सामने उपस्थित कर दूंगी उसे, क्योंकि मैं स्वर्ग भी जा सकती हूं। तुम्हारे लिए कुछ अधीन नहीं, तू प्राणों का प्राण है, एक बार कह तो सही। कहा, मां मेरी प्रसन्नता के लिए आपको तकलीफ उठानी पड़ेगी। अम्बा कैकेयी ने कहा, तू प्रसन्न रहेगा राम तो तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। राम जी ने कहा, मां मेरी प्रसन्नता के लिए अगर आपके मुख में कालिख पुत जाए तो? कैकेयी की आंखें भर आए, सजल नेत्रों से राम जी की ओर देखा और कहा, राम अगर तू प्रसन्न रहेगा तो मैं कालिख भी पुतवा लूंगी। राम जी ने कहा, मां यदि मेरी प्रसन्नता के लिए सारी दुनिया आपको गाली दे तो कैकेयी की आंखों में जो आंसू थे वो छलकने लगे और कहा, राम तू अगर प्रसन्न रहेगा तो मैं दुनिया की गाली भी सुन लूंगी। और तीसरी बात, कैकेयी के सामने जब राम जी ने रखा, कहने में भी कठिन है, कोई महिला स्वीकार नहीं कर सकती। राम जी ने कहा, मां मैं कुछ कठोर कहने जा रहा हूं। मेरी प्रसन्नता के लिए यदि आपको अपने सुहाग से हाथ धोना पड़ जाए तो? राम जी के विशाल वक्षस्थल पर अम्बा कैकेयी ने अपना सिर रखा, आंसुओं से हृदय को भिगो दिया। राम जी आंसू पोंछ रहे हैं, मां मुझे क्षमा कर देना, मैंने बहुत कठोर कहा आपसे, लेकिन और मेरे पास कोई रास्ता नहीं, इसलिए मैंने आपका चयन किया कि आप ही वो मां हैं जो मुझे इस राजमहल से निकाल सकती हैं। कौशल्या अम्बा हमारा काम नहीं कर सकती, सुमित्रा अम्बा हमारा काम नहीं कर सकती मां, लेकिन आप